राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी द्वारा सोमवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल में आयोजित युवा मंथन विचार से विजय तक का कार्यक्रम में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फहाद अहमद ने घोषणा की है कि अगले साल पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी भी उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि वो एनसीपी से जुड़े, साथ ही ऐसा बंगाल बनाए जो रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना था। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी प्रत्येक सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। पहलगाम हमले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर में पूरा देश एक साथ है, लेकिन केंद्र सरकार यह भी बताए कि आखिरकार जिन आतंकवादियों ने सिंदूर उजाड़ा था वे कहां हैं, भारत कैसे आए। इस मौके पर असलान खालिद, हबीबुर रहमान सहित अन्य सभी उपस्थित रहे। शुरू से हमने पार्टी को आगे ले जाने का कोशिश किया है। अभी जो सवाल हुआ कि कहाँ तक आप आगे ले जाएंगे, इससे पहले भी हुआ था, तो मेरा हमेशा विचारधारा यही रहा है। हमारे जितने भी मीडिया है सब जानते हैं कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमको कोई ऐसा प्लेटफार्म मिले जिसको हम आगे लेके चलें, लेकिन पता नहीं क्यों फिर हमको बैकअप होना होता है। तो सब लीडरशिप के हाथ में, तो वो भी लीडरशिप के हाथ में। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है मैं उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। बाकी मुझे पार्टी आगे जो जो जिम्मेदारी देगी मैं उस जिम्मेदारी को भी निभाऊंगा। विचार से विजय तक का पहला प्रोग्राम आज आपने हावड़ा में किया, सक्सेसफुल रहा, व्हाट नेक्स्ट? एकदम सक्सेसफुल रहा आज हम लोग का प्रोग्राम। देखिए आप, सुबह से बारिश हो रही थी लेकिन उसके बाद भी लोग आए, लोग जुड़े, लोग सुने, और आने वाले वक्त में आप देखिएगा कलकत्ता में भी हम लोग इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे। और ये जो युवा मंथन विचार से विजय तक है, ये एक सीरीज़ हो जाएगी। नहीं, पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस के इनविटेशन पे मीडिया के साथ यहाँ आए। तो ये सबसे पहली बात है कि धड़ा जो अलग हुआ है वो फेक है। असली एनसीपी का मतलब है शरद चंद्र पवार। जहाँ शरद पवार का चेहरा है वो असली एनसीपी है। और आपको दिख रहा होगा कि शरद पवार का चेहरा जो है, शरद पवार साहब का चेहरा जो है हमारे पीछे भी है और गेट पे भी उनके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। देखिए, सोच हमारी पार्टी की यही है। हम ये चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर नई आवाज़ें आनी चाहिए। हम वो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं और हमें आज मैं आपके माध्यम से ऐलान करना चाहता हूँ कि पार्टी 2026 का चुनाव विधानसभा वेस्ट बंगाल में लड़ेगी। उसका स्वरूप क्या होगा, किस तरीके से लड़ेगी, किस अलायंस में लड़ेगी, इसका फैसला शरद पवार साहब और सुप्रिया सुले जी करेंगे। और वो आने वाले वक्त के अंदर हम आप लोगों के बीच में आ जाएंगे। इस तरह के प्लेटफॉर्म खोलने का एक ये भी माध्यम होता है कि जो नई वॉइसेस हैं वो आएँ, जो क्रिटिसिज्म है सरकार का उनको जगह मिले, लोगों से आचार प्रदान मतलब विचारों का जो है एक दूसरे से आपस में आदान प्रदान हो, तो उससे पार्टी को फ़ायदा होगा और सरकार को भी फ़ायदा होगा और प्रदेश को भी फ़ायदा होगा। अब यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल क्रांतिकारियों की धरती है, विद्वानों की धरती है। उस धरती पर हर किसी का स्वागत है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा में एनसीपी जो है वो पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। और हम खास तौर से नौजवानों से ये आह्वान करना चाहते हैं कि आइए, जुड़िए एक ऐसी पार्टी से जहां एक ऐसा लीडर है जिसने इस देश को हर मुश्किल वक्त में राह दिखाई है। हम लोग जुड़ के एक ऐसे बंगाल का सपना देखें जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने देखा था, या सुभाष चंद्र बोस जी ने देखा था, या स्वामी विवेकानंद ने देखा था। उस सपने की तरफ ले जाने का हम लोग काम कर रहे हैं।